मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ माधव और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड एन एआई एजेंट दैट नेवर फेल्स। सो आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एक एआई एजेंट क्या होता है। नहीं पता तो आज की वीडियो में बिल्कुल पता चल जाएगा। और चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, जनरली आपने ये देखा होगा सिंपल एआई एजेंट, ठीक है। ये वाला एआई एजेंट हम लोग आज सीखने वाले हैं, हाउ टू मेक एन अल्टीमेट एआई एजेंट जस्ट लाइक अ ह्यूमंगस और अल्टीमेट ह्यूमंगस और। ठीक है कि एक एआई एजेंट ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो कि बहुत एडवांस है, बट एक अल्टीमेट एआई एजेंट वो कर सकता है जो कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है। सो अल्टीमेट एआई एजेंट वो हम आज बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़र्क क्या होता है इन दोनों के बीच का। तो ये आपका नॉर्मल एआई एजेंट होता है, उसके अंदर ऐसे आपको एक चैट मॉडल मिल जाता है जिसको हम बेसिकली दिमाग बोलते हैं एआई एजेंट का। देन एक सिंपल मेमोरी मिल जाती है, उसी कुछ टूल्स मिल जाता है। ठीक। जो अल्टीमेट एआई एजेंट तो हम बनाने वाले हैं उसके अंदर ऐसे दो दिमाग होते हैं, सिंपल मेमोरी होती है और उसके नीचे और भी सब एजेंट्स होते हैं। प्लस उसके पास एक आउटपुट स्ट्रक्चर भी होता है कि भाई यही आउटपुट देना है। ठीक। तो आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हाउ एआई एजेंट वर्क्स, मतलब ये काम कैसे करता है। एक जो भी मैंने आपको ऊपर दिखाया ये एक सिंगल एजेंट वो है, सिंगल एजेंट है। और ये इसमें आप देख सकते हो मल्टी एजेंट सिस्टम है। इसके अंदर एक एआई एजेंट है जो एज अ हाई लेवल एजेंट काम कर रहा है, उसके नीचे सब एजेंट्स है जो अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है। शॉर्ट ब्रेक गाइस, लास्ट वीडियो में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा गिव अवे कर दिया जाए। तो एक बुक है जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ जब भी वो ऑनबोर्ड करते हैं। तो वो बुक आप फ्री में ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, जाओ और बुक ले लो। बाकी वीडियो ट्राई कंटिन्यू करते हैं। तो सिंगल एजेंट और मल्टी एजेंट सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा चलते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है। एकदम बेसिक से कोई बात समझाता हूँ। मान लो आपने इधर से कुछ इसको इनपुट दिया। ठीक है। आपने कुछ इनपुट दिया, फिर उसने वैल्यूएट किया कि यार इस इनपुट को जो मास्टर ने मुझे करने को बोला है उसको परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, वो चीज़ें प्लान करता है, देन उसके बाद उसको एग्ज़ीक्यूट करता है टूल्स की मदद से। ठीक है, एग्ज़ीक्यूट करके आएगा एक बारी दोबारा, फिर उसके बाद दोबारा इवैल्यूएट करेगा कि यार जो का टास्क मेरे को बोला गया था, वो पूरा हो गया है इससे या फिर और भी कुछ करना बाकी है। अगर और भी कुछ करना बाकी है तो वो जाके करेगा, अगर नहीं है तो ये सिंपली एक आउटपुट जनरेट करेगा कि सर आपका काम हो गया है और वो आपको बता देगा। ये सेम इसके अंदर थ्योरी के अंदर भी ये लिखा होगा, रिसीव्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, मतलब यूज़र से इनपुट लेगा। एक अपनी अप्रोच को प्लान करेगा कि भई इस अप्रोच से जाएँगे तो ये काम हो जाएगा, मतलब इस रास्ते से जाएँगे ये काम हो जाएगा। ठीक है, उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा, एग्ज़ीक्यूट करने के बाद देखेगा सही किया है कि नहीं किया है। अगर सही कर दिया है, काम पूरा हो चुका है, तो फिर उसके बाद एग्ज़िट कर जाएगा और आपको एक रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है। एकदम जनरल लाइफ एग्जांपल लूँ तो वो मान लो कि मम्मी ने आपको दूध लेने के लिए भेजा है, ठीक है? तो आप पहले एक प्लान बनाओगे कि भई मैं घर से बाहर निकलूँगा, मैं लेफ्ट लूँगा, मैं सीधे जाऊँगा एंड देन एक किराया आएगा, किराए से मैं राइट लूँगा, फिर उसके बाद और आगे जाऊँगा। इस हिसाब से वो चलेगा, ठीक है? अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ आपने देखी होगी, एग्ज़िट कंडीशंस, कि भई एग्ज़िट कंडीशन मीट होनी चाहिए, ठीक है? एग्ज़िट कंडीशन क्या होती है? या तो मेरा काम हो गया, ठीक है? मैं घर से बाहर निकला, मैंने लेफ्ट लिया, देन मैं आगे वॉक किया, राइट लेते ही दुकान आ गई, मैंने वो खरीद लिया, ठीक है? एक ही एग्ज़िट कंडीशन हो गई, मान लो टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक? दूसरी कंडीशन आती है कि एरर आ गया, भाई मैं दुकान पे गया तो सही, उधर दुकान बंद थी, एरर आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद आप ये मान लो कि आप गए तो सही लेकिन दुकान मिल ही नहीं रही आपको, आप 10,000 कदम चल गए। आप एक लिमिट तो लगाओगे नहीं, भई इतना ही चलूँगा मैं, इसके बाद नहीं चलूँगा, घर भी वापस आना है हमको। मैं 10,000 कदम चलूँगा, इसके आगे नहीं चलूँगा, दुकान नहीं मिली तो। ठीक, तो ये होते हैं कुछ एग्ज़िट कंडीशंस। अगर हम एआई एजेंट की बात करें तो एआई एजेंट में मान लो कि मैंने उसको कुछ टास्क दिया था, वो टास्क कंप्लीट हो गया, बढ़िया है। ठीक है, उसने जो आउटपुट सोचा वो आउटपुट आ गया, बढ़िया, ठीक है। अगर मान लो कि कुछ एरर आ गया, तो ऐसा एरर जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, वैसे तो वो खुद सॉल्व करेगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे मान लो एपीआई जो है उसमें क्रेडिट्स एक्सपायर हो गए, अब वो खुद जाके तो आपके क्रेडिट्स रिन्यू करेगा नहीं, वो तो आपको ही करने पड़ेंगे, तो वो एरर एक जनरेट होगी आपके पास, वो एरर आपके पास आएगी, ठीक है। या फिर आप ये मान लो कि कोई काम है जिसको पहली बार उसने एग्जीक्यूट किया, नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तीसरी बार किया नहीं हुआ, चौथी बार किया नहीं हुआ, तो ऐसे कब तक करता जाएगा। जनरली ये 3 बार ट्राई करता है, 3 बार ट्राई किया, हुआ नहीं हुआ तो छोड़ दो, सिंपल ऐसा होता है। आप चाहो तो उसपे भी बता सकते हो कि बेटे इतनी बार ट्राई करना है तेरे को, कम से कम, ठीक है।
आई होप एग्जिट कंडीशन और काम कैसे करता है एक एजेंट, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपसे इनपुट लेता है, सोचता है, समझता है, अपना काम करता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है? तो अब इसके अंदर प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप एजेंट के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, उसकी कोडिंग तो चेंज करोगे नहीं, ठीक है? लेकिन उसका प्रॉम्प्ट ज़रूर चेंज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट एक बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं एक एजेंट के लिए, जो वो यूज़ करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मान लो मैं उसको बोला ईमेल लिख, तो फिर मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रखे है, भाई ईमेल के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए जो 74 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट इस फॉर्मेट में आना चाहिए, मुझे एचटीएमएल में ही चाहिए, तो वो एचटीएमएल में आना चाहिए आपका। ये ऐसे करके मैंने बहुत सारे उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है? तो ये होता है एक सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है? जनरली बहुत सारे टाइप के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, यूज़र प्रॉम्प्ट होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, जब मैं ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने इसके अंदर एआई एजेंट लिखा, एआई एजेंट ऐड कर लिया, तो आप इसके अंदर देखोगे मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं प्रॉम्प्ट्स ऐड करने के। सिस्टम सिस्टम मैसेज मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है? ये एक यूज़र मैसेज तो ऑलरेडी है ही हमारे पास में, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो यूज़र मैसेज सोर्स ऑफ प्रॉम्प्ट, ठीक है? और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था मैक्स इटरेशन जनरली 10 इसमें रहती है, आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मैं रिकमेंड करूँगा उसको ना छेड़ना, क्योंकि उन लोगों ने सोच समझ के 10 रखी है, ठीक? तो अब एक बार इसको वापस आते हैं, ठीक है? हाउ टू राइट अ सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है? क्योंकि सबसे मेन यही है, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट एक बारी आपने लिख दिया वो चेंज नहीं होगा कभी भी, लेकिन यूज़र प्रॉम्प्ट हर बार चेंज होगा, क्योंकि यूज़र पे आप जो मैसेज करोगे वो मैसेज चेंज होता रहेगा। मैंने आज बोला कि भाई एक्स वाई जेड बंदे को भेज दो, एक्स वाई जेड नाम के एक्स वाई जेड से वो ईमेल लिख के भेज दो। कल को मैंने बोल दिया भाई एबीसी को भेजो सीडीबी के बारे में, तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है? तो सिस्टम प्रॉम्प्ट आप कैसे लिखोगे? तो सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट तो आप कैसे भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, बट एक स्ट्रक्चर फॉलो करो तो ज़्यादा आसान रहता है। तो सबसे पहले ऊपर आप रोल्स लिखते हो, सबसे पहले आपको रोल्स ही डिफाइन करने होते हैं कि भाई तू फलानी कंपनी के अंदर फलाना काम करता है और तुझे ये फलाना काम करना है। जैसे कि यू आर एन ईमेल एजेंट इन दी ऑटोपाली स्टूडियो, योर वर्क इज टू राइट एन ईमेल टू देयर कस्टमर्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है? ये उसका रोल हो गया। मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर बना रखा है, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा इसके अंदर। साथ में आप डिस्कॉर्ड पे जाके उसको ले भी सकते हो, सैटरडे को डाल दूँगा, ठीक है? इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसके बाद, इंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या-क्या आपको करना है, ठीक? तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई तू ये बंदा है, तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन दूँगा मैं उसको कि भाई ये तुझे करने हैं, ये काम तुझे करने हैं इसके अंदर। मतलब तुझे इस सबसे जाके उसके पुराने ईमेल्स ढूँढने हैं, वो किस बारे में बात कर रहा है वो चीज़ें निकालनी है एंड देन उसके ऊपर एक ईमेल क्राफ्ट करना है। अब मैं चाहूँ तो उसको ये भी बोल सकता हूँ भाई पहले मेरे से पूछना ईमेल क्राफ्ट करके कि सही है कि नहीं। अगर सही होगा मेरा अप्रूवल मिल गया तभी उसको भेजना, ठीक? ऐसे इंस्ट्रक्शंस उसमें डाल सकता हूँ। अब उसमें डाल सकते हैं एग्ज़ाम्पल सिचुएशंस। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने उसको बोला है कि ईमेल डाल दो इसको या फिर एक रिजेक्शन मेल डाल दो इसको, तो वो रिजेक्शन मेल पहले क्राफ्ट करेगा, ठीक? फिर उसके बाद मुझे पूछेगा, फिर उसके बाद डालेगा। तो उसने एग्ज़ाम्पल सिचुएशन मैंने उसको डिफाइन कर दी पहले, भाई ये चीज़ तुझे करनी है, ठीक? एग्ज़ाम्पल सिचुएशन बता दी। फिर आता है एडिशनल टूल्स। अ, मान लो कि मैंने उसको टूल्स बताए, मतलब कि ये तेरे पास टूल्स है, मतलब एक ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए, एक ईमेल भेजने के लिए, एक रिसर्च के लिए, ठीक है? एक मेरे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट कि भाई कौन-कौन है मेरे कॉन्टैक्ट्स के अंदर जिसको ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है? एक प्रायोरिटी लिस्ट कि भाई किस-किस को किस हिसाब से प्रायोरिटी लेनी है, मतलब कि अगर मानो कि मुझे अपनी इंटरनल टीम्स को भेजनी है तो सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ही भेजना है उनको, तो वो चीज़ जाके वो उधर से चेक कर सकता है, ठीक है? और अगर किसी को एज़ कोल्ड ईमेल करना है तो वो 12 से लेकर 6 बजे तक आराम से कोल्ड ईमेल कर सकता है, ठीक? तो ये एडिशनल कॉन्टेक्स्ट हो गया टूल्स के रिगार्डिंग, मतलब मैंने उसको टूल्स के बारे में बता दिया भाई ये टूल्स है, ठीक? तो इसके बाद आता है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो जनरली एजेंट्स को हो जाती है जब वो ये सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब मान लो मैंने उसको कुछ ईमेल क्राफ्ट करने के लिए बोला, मैंने बहुत कम कॉन्टेक्स्ट दे रखा है उसको, वो अपने मन से कुछ भी लिख के लिए आता है। आपने भी वो बहुत बार देखी हुई चीज़ कि वो मन से कुछ भी बना के लिए आता है। वो चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए आप उसको एक नॉर्मल ऐसा बोल दो कि डोंट कंज्यूम एनीथिंग बाय योरसेल्फ, आस्क फ्रॉम द यूज़र, मतलब यूज़र से जाके पूछ लो, खुद से मत सोचो, ठीक? फिर उसके बाद है नोट्स, डूज़ और डोंट्स, मतलब कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है? उसके अंदर आप उसको बता सकते हो कि भाई इस ही स्ट्रक्चर के अंदर आउटपुट देना है, मतलब सब्जेक्ट और बॉडी में आपको यही सब्जेक्ट और बॉडी ही आउटपुट में आनी चाहिए, कुछ आउटपुट में नहीं चाहिए मेरे को। लाइक ऐसे नहीं चाहिए कि हे आई हैव डन योर ईमेल वर्क,
एंड दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द बॉडी। ऐसे नहीं चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट और बॉडी चाहिए, ठीक है। आप उसको ऐसे बता सकते हो। आप उसको लूज में ये बता सकते हो कि भाई मुझे HTML के अंदर ही चाहिए। फिर आप उसमें ये बता सकते हो कि भाई पूरा फुल लेंथ HTML नहीं चाहिए, सिर्फ div टैग्स के अंदर ही चाहिए। div टैग्स होने उसके अंदर ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप इसके अंदर डूज एंड डोंट्स आप इसके अंदर बता सकते हो, ठीक। तो इस हिसाब से आप एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हो। जनरली लोग क्या करते हैं, ये एजेंट जब फर्स्ट टाइम ट्राई करता है तो वो सिंपल ही सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं ChatGPT से, और वो कुछ भी आंसर लिख के दे देता है। और वो जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो, एरर्स एरर्स एरर्स, और जो चाहिए होता है कभी मिलता नहीं है। तो इसलिए आप सबसे पहले इसी अप्रोचेस को ट्राई करो जिसके अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने उसको बता रखा हो कि भाई ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको एक और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, कहाँ गया यहाँ पे, तो ये होता है एक सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसमें मैंने पहले रोल डिफाइन कर रखा है। यू आर एन ईमेल एजेंट, एन AI असिस्टेंट दैट राइट्स प्रोफेशनल, पर्सनलाइज्ड एंड context aware emails. Your tone is clear, respectful and persuasive depending on the use case, ठीक है। मैंने इसको एक पूरा रोल बता रखा है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ऑलवेज जनरेट कंप्लीट रेडी टू सेंड ईमेल्स, ठीक है। एडजस्ट टोन एंड स्ट्रक्चर टू फिट द रेसिपिएंट्स एंड पर्पस, ठीक। ऐसे करके मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस भी पूरे दे रखे हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल सिचुएशंस की। एक सिचुएशन है, यूजर ने कहा है राइट अ फॉलो ईमेल टू अ क्लाइंट हुज हैजंट रिस्पॉन्डेड इन 5 days, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स क्या करना है, शॉर्ट एंड पोलाइट रिमाइंडर डालना है सब्जेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर रिलेवेंट वैल्यू डालनी है, रेफरेंस प्रीवियस मैसेजेस को भी आपको रेफरेंस कर लेना है इसके अंदर। अब रेफरेंस करने के लिए आप प्रीवियस मैसेज जाके चेक करोगे, तो ये वो काम उसको करना है। तो इसमें मैंने सिचुएशंस डाल दिए सारी। अब मान लो यूजर में कहा है कि ड्राफ्ट अ कोल्ड आउटरीच ईमेल टू अ SaaS फाउंडर अबाउट ऑटोमेशन सर्विसेज, तो फिर आपको रिस्पॉन्स देना है एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इज रिलेवेंट टू देयर बिजनेस, ठीक है। और ब्रीफ रेडिबिलिटी स्टेटमेंट इंट्रो में आएगा, देन बॉडी में आएगा, देन क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा आपके बॉडी का। मतलब ईमेल के अंदर सब्जेक्ट और बॉडी रहता है ना, तो बॉडी के अंदर ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड रहेगा। ये जनरली लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनका जब आप कोल्ड ईमेल करते हो तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। भाई पहले हमारा लास्ट में हमारा CK आएगा, पहले हमारा पर्सनलाइजेशन पॉइंट आएगा, बीच में हम क्या ऑफर करते हैं वो आएगा, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टर आएगा, वो सब चीज़ें मेंशन करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। एंड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जो मैं इसको एडिशनली प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। जैसे कि अभी इसमें देखो, ईमेल्स में सर्व डिफरेंट पर्पस सच एज आउटरीच, फॉलो अप, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड और कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने एडिशनल कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि भाई ईमेल किसी भी तरीके के हो सकते हैं इनमें से, ठीक है। द यूजर इज लाइकली अ बिजनेस प्रोफेशनल, फ्रीलांसर और एन एजेंसी ओनर। इसमें तो चलो बहुत जेनेरिक सा मैंने लिख दिया है, बट अगर आप चाहोगे इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो कि बिजनेस प्रोफेशनल है, फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर हटा दो, या फिर फ्रीलांसर रख लो, ये दोनों चीज़ें हटा दो, ठीक है। द एजेंट शुड अज्यूम ईमेल बेस्ट प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। ऐसे करके आप एडिशनल कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो। फिर आता है टूल्स। टूल्स के बारे में बताना। जनरली अभी देखो मैंने तो उसमें एकदम जेनेरिक दे रखा है, ठीक है। आप जब ऐड करोगे, हाँ यार ये रहा, जब इसके अंदर आप टूल्स ऐड करोगे, टूल्स के जो नाम आप रखोगे, मान लो मैंने HTTP रिक्वेस्ट नोट डाली, यहाँ पे जो मैं नाम लिखूंगा इसका कि भाई मेल टूल, तो मैं वही सेम नाम अपने AI एजेंट में यहाँ पे मेंशन करूंगा, यहाँ टूल्स के सेक्शन में, और यहाँ टूल्स के सेक्शन में उसको मेंशन मेंशन करूंगा मैं, ठीक है। फिर आता है रिड्यूस हेलिसिनेशन। अब हेलिसिनेशन के लिए डू नॉट इन्वेंट फैक्ट्स, नेम्स और कंपनी डिटेल्स अनलेस एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड। मतलब मैं जब तक ना बोलूँ तब तक कुछ भी अपने मन से एज्यूम मत करना। इस इफ स्पेसिफिक डेटा लाइक डेट्स, प्राइस एंड कॉन्टैक्ट इन्फो इज मिसिंग, लीव प्लेस होल्डर्स एंड क्लियरली मार्क दैम। मतलब अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको छोड़ दो और मार्क करके छोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से आप हेलुसिनेशन के लिए भी डाल सकते हो। फिर आता है डूज एंड डोंट्स। डूज में मतलब कि क्या क्या करना है। पर्सनलाइज ईमेल व्हेन कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल। अगर पर्सनलाइजेशन मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है आपको, दी गई है यूजर की तरफ से, तो एक पर्सनलाइज ईमेल लिखो, ठीक। अगर नहीं दी गई तो जो भी नहीं लिखना, ठीक। फिर आता है कीप लैंग्वेज प्रोफेशनल, क्लियर एंड कंसाइज। लैंग्वेज के बारे में मैंने उसको बता दिया कि भाई यही यही लैंग्वेज फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है कि भाई सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको ग्रीटिंग्स देनी है सबसे पहले, फिर एक बॉडी आएगी, देन क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा, एंड देन लास्ट में आपका वो आएगा सिग्नेचर और साइन ऑफ, ठीक। इस तरीके से आप डूज और फिर उसके बाद डोंट्स आपको बताइए।
डूज ऑन डोंट्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना आ गया है, ठीक है। अगर आप 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉम्प्ट लिखना ही आ जाएगा। अगर आप चाहो भाई मैं एक नॉर्मल टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ तो इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली मैं इसको प्रॉम्प्ट पे लिख दूंगा तो भी काम कर देगा ये। तो एआई एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले एक एआई एजेंट ऐड करा था, सेम वैसे सिंपली एक एआई एजेंट ऐड कर लेंगे हम लोग। एंड देन अभी तो इसमें एक ऐसी नोट डाल रखी है, ठीक है। एक एआई एजेंट ऐड करूँगा तो आप सबसे बड़े यहाँ मैंने क्लिक वो डाल रखा है, तो चैट ट्रिगर डाल लेता हूँ। चैट ट्रिगर आ गया, ठीक। ये मैं इसको यहाँ अटैच कर देता हूँ, ओपन चैट, यहाँ से मैं चैट कर सकता हूँ। हाय लिख के भेजूँ, आई डोंट थिंक सो ये काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करा, करना भी नहीं था इसको। ये सबसे पहले मुझे इसको एग्जीक्यूट कर, एक सेकेंड, कल इसमें को कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट हो गया। चैट ट्रिगर के लिए नॉर्मली तुमने दे रखी है जैसे ऑप्शन, बाकी अगर आप कोई दूसरा यूज़ करते हो तो आप यहाँ डिफाइन दो में कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे भी यहाँ पे हम, रोज में लिखूंगा यू द कैलेंडर बुकिंग एजेंट, ये कैलेंडर बुकिंग एजेंट बना लेते हैं अपन। फॉर माधव अग्रवाल योर वर्क इज टू check and book appointment for a call with Madhav, ठीक है। टूल्स में जब मेंशन करना, मैं इसको एक बारी उसमें लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं अपर केस में टूल्स, ठीक है, ताकि उसको भी समझ में आए वही इस टूल्स लिखे हुए हैं, ठीक। टूल सबसे पहले जो भी टूल होंगे वो सब मेंशन करो, अभी मैंने टूल्स अटैच किए नहीं है, बाद में इसका मेंशन करूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं इसको दूंगा भाई करना क्या है इसको सिंपली एक टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। एक बारी मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस डालूंगा मैं इसमें, हाँ। देन आस्क्ड लुक फॉर अवेलेबल स्लॉट्स इन द कैलेंडर। यार ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काम करता हूँ नहीं और सो भागे जाता हूँ, मैंने तुक्का बना तो रखा है वैसे। ऑल दिस आस्क फॉर देयर नेम, ईमेल एंड प्रेफर्ड टाइम, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, ऐसे सिस्टम प्रॉम्प्ट डल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। इसके नीचे अब चैट मॉडल डाल दूंगा मैं, ओपन आएगा, मैंने चैट मॉडल डाल दिया। सिंपल मेमोरी ऐड कर लेते हैं, सिंपल मेमोरी भी ऐड होगी। और इसके अंदर क्या क्या टूल्स मुझे ऐड करने चाहिए ईमेल के लिए, ताकि उनको कंफर्मेशन ईमेल भेज सकूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से ईमेल मेंशन कर देता हूँ, ये बताओ यहाँ से जीमेल, जीमेल एज अ टूल ले रहा है मेरे को, जीमेल लोन नहीं लेनी, जीमेल टूल ऐड कर लो इसमें, ठीक है। मेरा ईमेल है इसके अंदर, सेट ऑटोमेटिकली इसे हटा के मैनुअल डिस्क्रिप्शन डालूंगा, ठीक है। यूज दिस टूल टू सेंड अ ईमेल फॉर कंफर्मेशन एंड विद द लिंक, क्या बोलते हैं, लिंक ऑफ गूगल मीट, ठीक है। मैसेज जाएगा, सेंड ऑपरेशन करेंगे हम इसके अंदर, तो ये एआई को डिफाइन करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट ये भी वही डिफाइन करेगा, सेकेंड, ठीक है। एचटीएमएल में नहीं जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा, मैसेज भी वही डिफाइन करेगा, ठीक है। एक और चीज़ ऐसी जब भी आप करोगे तो अपेंड एनिट एंड एट्रीब्यूशन होता है, इसको हटा दो, ठीक, ताकि लास्ट में नहीं जाए, वरना लास्ट में एनिट एंड लिख के आ जाता है कॉपीराइट की वजह से, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं इसमें कैलेंडर टूल्स डालूंगा, ठीक है। कैलेंडर टूल, इसके अंदर क्रेडेंशियल मुझे सेटअप करने पड़ेंगे, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। मुझे 5 मिनट दो, मैं कोई चीज़ ही सेटअप करके आता हूँ, मतलब ये तो देखो पहले से ऑलरेडी सेट है,
ठीक है, ये भी ए डिफाइन करे, ये भी ए डिफाइन करे, जैसे क्रेडेंशियल बनाऊंगा यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन एक और आता है अटेंडीज़ का और कॉन्फ्रेंस डाटा। इसके अंदर ऐड कॉन्फ्रेंस डेटा पे जाऊँगा और इसके अंदर ऐसे गूगल मीट सेलेक्ट कर लूँगा। अभी मेरे को एक सेकंड दो। तो मैंने इसमें कॉन्फ्रेंस डेटा भी ऐड कर लिया है और क्रेडेंशियल भी बना दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड होती है। अब ज़रा कौन से वाली था, क्रिएट एन इवेंट था, इवेंट क्रिएट, हाँ क्रिएट एन इवेंट। ठीक है, ये सब चीज़ हो चुकी है। अब मेरे को जैसे कि मैंने इसका नाम है क्रिएट एन इवेंट इन गूगल कैलेंडर, तो इसमें टूल्स में मेंशन कर दूंगा कि भाई ऐसा एक टूल है जिसका नाम है क्रिएट एन इवेंट इन गूगल कैलेंडर। ठीक है, टूल जिसका नाम है क्रिएट एंड इवेंट इन गूगल कैलेंडर। ठीक है, यूज दिस टूल टू set appointment in my calendar। ठीक है, इसके अंदर मैं भी लिख सकता हूँ कि भाई you should have the attendees name and email with the purpose they wanted this call for। ये ऐसे करके मैं सारा मेंशन कर लूँगा। अब इसमें इतना टाइम नहीं है भाई, वीडियो उतनी लंबी नहीं कर बना सकता है, तो फटाफट से मैं डीपी जगह से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी रेडी है। तो मैं ले आऊँ कहीं और से कॉपी करके, तो इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। वो तेरी ये हो गया, कोई दिक्कत हो जाती। इसके यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसमें लगता है इसमें क्या कर ठीक, इसको हटाओ एक बारी को। इसमें चेक कराता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। पहले क्रेडेंशियल सेट कर लूँ, क्रेडेंशियल सेट, क्रेडेंशियल सेट, क्रेडेंशियल सेट और इसका भी क्रेडेंशियल सेट। ठीक है, चेक फॉर कैलेंडर, इसके अंदर भी अपने आप ऑटोमेटिक इसमें ये मेरी दूसरी आईडी पे से आ गई। ठीक है, तो अब इसका एक बारी प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ, सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक्ट एज अ कैलेंडर एजेंट हु वर्क्स फॉर माधव अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ऑटोपायलट स्टूडियो, अपॉइंटमेंट कॉल्स विद हिम। ठीक है, क्वेश्चंस बिफोर आस्क, देयर नेम, देयर ईमेल, क्या है ये, summary topic of the call when scheduling a meeting, always this is how to frame a mail। ठीक है, नोट्स भी मैंने इसके यहाँ डाल दिए, टूल्स भी मैंने इसके यहाँ डिफाइन कर दिए, करंट टाइम भी मैंने इसको बता दिया $9 के नाम से। ठीक है, ये इसका सिस्टम काउंट है। ठीक, ये चीज़ हमने बता दी। अब इसको अगर मैं यूज़ करूँ, हाई executing AI agent in a workflow, yeah, couldn't not find the node named AI agent। okay ओके, मुझे ये डिलीट करके दोबारा ऐड करना पड़ेगा। कभी कभार हो जाता है ऐसा, धोखा खा जाता है नेट। ठीक है, इसको यहाँ से इसकी कनेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से इसकी कार्टो बंद करूँगा, क्या लिख के भेजूँगा, चालू है। ठीक है सर, इसने दे दिया अपना रिप्लाई। रिप्लाई क्या आया, हाय टू वट एवर, फिर मुझे याद क्या सेकेंड, हाय to help schedule a call with Madhav, I need a few details, your name, your email, a brief summary. Could you please provide this? I also would 15 minutes work for the call? मैंने सारे क्वेश्चन पूछिए और एक आराम से कॉल बुक कर भी देगा। ठीक है, माय नेम इज वैभव एंड माय ईमेल इज whaibhav000@gmail.com। ठीक है, बढ़िया से। Okay, thanks for, could you please share the summary of topic? I want to know about because for building a
AI एजेंट, ठीक है, मैंने डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब इसके अंदर मेरे को डिस्कस द कॉस्ट, यस, ठीक है। चेक कर लिया कैलेंडर इसने, शेड्यूल द मीटिंग, और ये वापस आ गया ओपन एआई के पास में। आप देखो बार बार ओपन एआई के पास में एवेल्युएट कर रहा है कि मैंने जो काम किया वो सही है कि नहीं। पहले इसने प्लान बनाया, फिर एवेल्युएट किया, फिर एवेल्युएट किया, फिर एवेल्युएट कर रहा है नहीं भेजने की बात में। नॉर्मल लाइक शुरू कर दिया। हाय वर्क योर 15 मिनट्स कॉल हैड बीन कस्टम एआई एजेंट इज शेड्यूल्ड, ज्वाइन द मीटिंग फ्रॉम दिस लिंक। लिंक भी दे दी इसने और आईडी भी दे दी। अगर इस पे जाऊंगा तो ये एक्चुअल में वर्किंग लिंक है। ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। स्कूल भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुल भी वर्किंग में है, ठीक है। तो ये चीज़ काम कर रही है। अगर आपको भी चाहिए डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, नहीं जाएगी। आ, तो फिर अभी ये चीज़ वापस और लगेगी एजेंट कैसे बनाना है। अब बात आती है अल्टीमेट एजेंट बनाने की है। अल्टीमेट कैसे बनाओ, उसके लिए नॉर्मली रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट आप यहाँ से चालू कर दो, और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है फॉल बैक मॉडल का। फॉल बैक मॉडल का ऑप्शन इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने क्या है, तो मैंने पुराना वाला कॉपी कर रखा, पुराने वाले के अंदर फॉल बैक मॉडल नहीं है, ठीक। तो उसको ऐड करने के लिए ए आई एजेंट में यहाँ से टाइप करूँगा, और ये आ गया नया वाला, ठीक है। मैं एक बार इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी कर लेता हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया मैंने इसका, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसके अंदर फुल असम्पशन शायद, ठीक है, अडॉप्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट, इसके अंदर मैंने डाल दिया इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट। वेल एंड गुड, काम करा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट मारता हूँ यहाँ से, उसको लेके आ रहा हूँ इसकी जगह पे, से कनेक्ट किया, ठीक है। ये इससे कनेक्ट कर दिया, मेमोरी को मैंने मेमोरी से कनेक्ट कर दिया, टूल्स में मैंने टूल्स ऐड कर दिए सारे, ठीक है। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक। अब ये नए वाले मोड पे चला गया। नए वाले में, पुराने वाले में नहीं था ये। तो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट और इनेबल फॉल बैक मॉडल। फॉल बैक मॉडल मतलब कि मैं इसके अंदर एक और ए आई टूल ऐड कर सकता, मतलब ए आई एल एल एम ऐड कर सकता हूँ। मैं जनरली जेमिनी यूज़ करता हूँ। ये फॉल बैक मॉडल क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ, अगर मान लो कि इसको एग्जीक्यूट करते हुए कुछ एरर आ गई, तो एरर कौन सॉल्व करेगा, या तो आप करोगे। अब इसको खुद को करने के लिए, अब ये तो इस काम करने में लगा हुआ है, तो ये वाले को हम यूज़ करेंगे ताकि एनालाइज कर सके एक हायर लेवल पे जाके कि भाई ये एरर आई थी, कोई इसका सोल्यूशन है क्या, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली आप भी क्या करते हो, आप भी जाते हो, कॉपी करते हो, एरर को दूसरे चैट जीपीटी को देते हो, फिर वो रिजल्ट निकाल के देता है, फिर आप यहाँ एग्जीक्यूट करते हो। फिर उन्होंने यहीं अटैच कर दिया है, तो ये खुद ही कर लेता है, ठीक है। एक चीज़ ये हुई, बाद ऑप्शन आता है ना स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर का। स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर पेपर में ऐड करके भी बताता हूँ। इसके अंदर आप नॉर्मल एक जेसन स्ट्रक्चर दे रहे हो कि भाई इसी स्ट्रक्चर में आपको आउटपुट देना है, ठीक है। मान लो जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टेट कैलिफोर्निया, सिटीज लेपन, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, ऐसे करके आपने एक स्ट्रक्चर देखिए कि भाई इसी में हर बार आउटपुट आना चाहिए। मतलब कि जो आपके नेम है वो ये रहेंगे, स्टेट और सिटीज ये रहेंगी। इसके अंदर का डेटा चेंज हो सकता है कि भाई कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, ये सब चेंज हो सकता है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर आउटपुट देने में मदद कर रहा है, ताकि जो इधर से आउटपुट आ रहा है वो बाहर जाके प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगी। मान लो आज तो इसने आउटपुट में आउटपुट के नाम से स्ट्रक्चर दे रहा है, बाद में कुछ और देने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए अ, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिलहाल एआई एजेंट के अंदर जब आप ऐसे चैट मॉडल ऐड करते हो तब इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, टेलीग्राम के साथ अटैच करते हो, व्हाट्सएप के साथ अटैच करते हो, किसी स्लैक वगैरह के साथ अटैच करते हो, तब इसको ज़रूर ऐड कर लेना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये एजेंट एम्प्टी आउटपुट दे देता है, तो फिर वो एरर कॉज कर देता है। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर होता है कि भाई एरर रोक ही जाएगा, कोई चांस ही नहीं है एरर आने के, ठीक है। फिर आज भी हम इसको हटा देता हूँ, और अभी आई गेस कोई चीज़ समझ में आई होगी भाई, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। हाय हाउ आर यू, बड़ी एकदम बढ़िया से काम कर रही है चीज़, ठीक है। ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे। और मेरे हिसाब से आज का पूरा हो चुका है कोटा। ये वीडियो ऑलरेडी 20-25 इतने हुई, 30 मिनट लंबी हो चुकी है हमारी, वे टू लॉन्ग। सो गाइस, आपको मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल वर्क फ्लोज कैसे बना सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो वीडियो एक दो आध दिन आने में डिले हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिले चल रहा हूँ, ठीक। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।